नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है संधि से, और संधि को आज मैं यहाँ पर पूर्ण रूप से ये चैप्टर पूरा समाप्त कर दूँगा और इस तरह से आपका आज का ये पूरा का पूरा संधि वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा पुराने में चले जाते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो संधि में हम लोगों ने प्रकार देखे थे कि स्वर संधि पढ़ा था, व्यंजन संधि पढ़ा था, विसर्ग संधि पढ़ा था। जी में जो स्वर संधि के प्रकार पढ़े थे वो हम लोगों ने 5 प्रकार के संधियाँ हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी थी। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयास संधि। ये पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब जो है नई 2 संधियाँ जो हमारी उनको पढ़नी है, जो 3 प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है। इसको पढ़ेंगे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसा नाम है बिल्कुल उसी तरह से संधि का विच्छेद भी होगा, और संधि को अब जब आप पढ़ रहे होंगे शब्द को आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये संधि व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है या स्वर संधि है। ठीक है। स्वर संधि में जब हम लोग पढ़े सब जगह हम लोगों ने स्वर की ही चर्चा की थी कि 2 स्वर आपस में मिलने, किस तरह सेम स्वर मिल रहे हैं कि 2 डिफरेंट स्वर मिल रहे हैं, किस तरह से हमारे संधि विच्छेद हो रहा है, किस तरह से शब्द बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर व्यंजन जब संधि की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर व्यंजन हमको देखने को मिलेंगे। किस तरह देखने को मिलेंगे, चलिए शुरू करते हैं। जैसे व्यंजन संधि हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं, तो व्यंजन संधि में उदाहरण के रूप में जब देखेंगे हम लोग, देखिए वाक प्लस ईश लिखा हुआ है। तो जब वाक प्लस ईश हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि का आया है और का कैसा लिखा हुआ है इस तरह से कि जब का बनता है व्यंजन, ध्यान देंगे, जब का व्यंजन बनता है तो का में का प्लस आ होता है, तब का प्लस आ मतलब ये का के नीचे डैश और प्लस आ होता है, तब ये का बनता है। लेकिन मैं लिख क्या रहा हूँ, का और नीचे डैश, इसका मतलब इसमें आ नहीं है, इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का स्वर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मगर बाद में देखिए स्वर इस्तेमाल हुआ है, तो जब व्यंजन हो और प्लस उसके बाद का स्वर हो तो उसी हिसाब से आपके जो शब्द बनेंगे जुड़ के वो बनते हैं। जैसे वाक प्लस जगह का है तो का ख गा, मतलब का ख गा, मतलब तीसरा जो हमारा व्यंजन है वो हो जाएगा। जो वाक प्लस ईश तो वागीश हो गया। ठीक है। विपत जाल तो विपत्ता त थ द त थ ता था दा, तो विपत जाल हम पढ़ रहे हैं ना, तो देखिए ता और जा, तो विपत जाल, ता का जा और आधा, ये आधा जा हो जाता है, या दा जा हो जाएगा। देखिए 2 तरह के शब्द बन रहे हैं, ये तो ता का जा हो जा रहा है या तो दा बन जा रहा है। ता था दा, त था दा, मतलब तीसरा आपका व्यंजन बनना है। जैसे ता डैश लगा है तो ता की जगह पे विपत जाल हो गया, बी प त दा, विपत जाल हो गया, दा नीचे डैश बन जाएगा। वैसे जगत प्लस अम्बा, देखिए जगत अम्बा दा बन गया यहाँ पर। उत प्लस जल उज्ज्वल बन गया, तो उत इस तरह के शब्द में जब अदत्ता है जा बन, अगर आँख में जा हो तो उज्ज्वल भी बन सकता है ये, मगर दा नहीं बनाइएगा यहाँ पर। दिक प्लस दर्शन तो दिक दर्शन होगा, देख का दा हो गया। जगत प्लस जननी जगत जननी हो गया। जगत प्लस ईश तो जगदीश हो गया, ई ता है ना तो दा हो गया। इस तरह से उत प्लस लंघन उल्लंघन, अब जैसे ता के बाद ला है तो आधा ला बनता है ये। तो जब आप उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह के शब्द में इस तरह से बनेगा। उत प्लस ला, अगर व्यंजन के बाद ला आ जाए तो उसका आधा ला, जैसे शरत प्लस ला, देखिए ला बन जा रहा है, आधा ला बन जा रहा है। ता प्लस ला तो ला बनना, जैसे शरत प्लस लंघन ला बना ना तो आधा ला बन जाए उल्लंघन। शरत प्लस ला बनेगा तो आधा ला बनेगा सलीला। ठीक है। शरत प्लस लीला। उत प्लस लास तो ला बना तो आधा ला बनेगा उल्लास। का देखिए जगवेद हो गया। उत प्लस वेग उद्वेग हो गया। षट प्लस दर्शन टका डा हो गया तो षड दर्शन हो गया। इस तरह से बनेगा। अब दूसरा नियम यहाँ पर लागू होगा। नेक्स्ट, अब देखिए ता के पास अगर ना होता है तो आधा ना होगा, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। ठीक है। इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर वाक प्लस मय तो वाग्मय हो गया। सत प्लस मार्ग सन्मार्ग हो गया। देखिए ता के बाद माँ बनना है, ना बनना है तो आधा ना हो जा रहा है। षड प्लस मतलब कि ये पंचमाक्षर का हो जाएगा। षड प्लस मास षड मास। दिक प्लस नाग देखिए दिग्नाथ हो गया। उत प्लस मत उन्मत हो गया। मत हो गया, माँ का उत है, माँ दे रखा तो आधा ना हो गया। चित प्लस मैं चिन्मय हो गया। वाक प्लस हरि, अब यहाँ पर देखेंगे वाक प्लस हरि, हा है ना, हा का धा हो जाएगा। तो देखिए वाक प्लस हर भी लिख सकते हैं और वाघर भी लिख सकते हैं। उत प्लस हार उद्धार लिख सकते हैं। ठीक है। ता का ता था दा लिख के उद्धार। तत् प्लस हित तद्धित हो जाएगा। तत् ता था दा बन गया तद्धित। इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए दोनों याद रखिएगा, दा के हित और ये दा के धा आधा लग दिया। जगत प्लस हित देखिए जगदित हो सकता है। तो इस तरह से जब उदाहरण देखेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा। देखिए ये प्रैक्टिस की भी चीज़ है। जब कोई नियम पढ़ते तो नियम तो हमेशा याद रहेगा नहीं, लेकिन जब आप नियम के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो नियम भी याद रहेगा और उसका उदाहरण जब आएगा तो आप उसको कर ले जाएंगे। अब यह देखिए उत प्लस सा, अब देखिए जब ता के पास सा है
तो क्या होता है, सेम का सेम ही रह जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उत का देखिए आधा ता ही रह गया, उत प्लस सा। उत ता के बाद एक का आया है तो सत प्लस कार ही रह गया। ऐसे जहाँ पर सा आ जाए, बाद में का आ जाए, बाद में पा आ जाए, तो ऐसे ऐसे जैसे हम इसको बना लेंगे, जैसे सा आ जाए, का आ जाए, पा आ जाए, तो ऐसे जब व्यंजन आए कब, ता के बाद, तो समझ लीजिए सेम का सेम रहेगा, आपका कोई भी व्यंजन चेंज नहीं होगा। तत् प्लस पर पा आ जाए, देखिए पर पा लिख दिया तो तत्पर हो गया। उत्प्लस चारण, जब उत्प्लस चा के बाद चा है तो आधा चा कर उत्प्लस चारण हो गया। सत प्लस चा तो आधा चा कर शरद चंद हो गया। सत प्लस चित तो सच्चिदानंद हो गया। चित प्लस आनंद सच्चिदानंद हो गया। तत् प्लस टीका, तो टा का आधा टा हो जाएगा, तत् टीका हो गया। अब देखिए नया आधा ता, न ता और शा का क्या हो जाएगा, चा और छा हो जाता है। याद रखिएगा, अगर शुरुआत में ता और शाह अगर आ रहा है तो आधा चा छा हो जाता है। कैसे, देखिए उत प्लस शिष्ट, देखिए शाह है ना ये वाला, तो उच्छिष्ट हो गया। सत ता के बाद फिर शाह आ रहा है तो सच्छासन हो गया। सत प्लस शास्त्र हो गया, सच्छास्त्र हो गया। सत प्लस शशि तो शग, तो सरस्वशी हो गया। उत प्लस श्वास हो गया, उच्छ्वास हो गया, तो चाछा। तो देखें चाछा कब आया है, तो चाछा तब आया जब ता और शाह का इस्तेमाल किया जाए। ता के बाद शाह, ता के बाद शाह आ जाए तो समझ लीजिए चाछा हो जाता है। फिर देखिए स्वरति शब्द, अगर स्वरति कोई शब्द दे रखा है, स्वरति शब्द है, उसके बाद अगर छा हो तो भी चाछा हो जाएगा। जैसे स्व प्लस छद, स्वच्छंद चाछा। छत्र प्लस छाया, छत्र छाया। आ प्लस छादन, अच्छादन। पर प्लस छेद, परिच्छेद। तरु प्लस छाया, तरु छाया। तो तरु, परि, आ और छत्र और स्व, ये सब क्या है, स्वरति शब्द कहलाते हैं। तो इस तरह के शब्द याद रखेंगे। ये सब कैसे शब्द है, यह है स्वरति शब्द। अब ये सम अगर लिखा है और उसके बाद का आ जाए, पा आ जाए, तो क्या बनता है, तो सम कलन मतलब संकलन हो गया या कलन हो गया। संकलन इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। सम प्लस पूर्ण, सम आधा माँ और पूर्ण संपूर्ण, इस तरह भी लिख सकते हैं। सम प्लस से संचय, इस तरह भी लिख सकते हैं। सम प्लस तो संतोष, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। ये तो आपका हो गया व्यंजन संधि। लेकिन जितना ज़्यादा उदाहरण आप देखेंगे और जितनी बार देखेंगे, नियम के साथ देखें। बार बार मैं कह रहा हूँ, पहले ये कहते थे कि हम लोग शब्दों को ध्यान देते थे, लेकिन अब नियम के साथ शब्द आ रहे हैं परीक्षाओं में, ठीक है। तो सिर्फ संधि से काम नहीं चलेगा, किसी संधि में पहचान कर दे कि कौन सी संधि है, क्योंकि शब्दों से आइडिया लग जाता है किस प्रकार संधि होगी। लेकिन नियम भी ध्यान रखें, तो नियम के साथ संधि को देखें तो संधि भी दिमाग के अंदर रहेगी, उसके नियम भी दिमाग के अंदर रहेंगे। अब ये संतोष है, तो अब कैसे जानेंगे क्या होगा यहाँ पर, तो सन प्लस तोष कर देंगे तो गलत हो जाएगा, सम प्लस तोष होगा। जैसे तरु छाया, तो चाछा कब आ सकता है, चाछा दो कंडीशन में आ सकता है, या तो ताके बादशाह तो हो सकता है, या फिर आपका यहाँ पर स्वरत शब्द हो तब हो सकता है। तो जैसे उच्छिष्ट है, उच्छिष्ट में तो उत्तता लगा होगा। जैसे सच्छासन लिखा है तो सत प्लस शासन लिखा होगा। लेकिन यहाँ पर स्वरत शब्दों में जब स्वरत शब्द होंगे उसके बाद अगर छा आया तो चाछा हो रहा है। अब देखिए विषय संधि, विषय संधि बोले जिसमें दो डॉट लगे हों, जैसे आ लिखा है दो डॉट होते हैं, वो हम लोग इसको हम लोग आ बोलते हैं, ठीक है। जैसे प्रथम, तो प्रथम बोल लिख रहे हैं इसको, और अध्याय मतलब अ लिख रहे हैं इसके, प्रथम आ माँ के साथ आ लगा है ना, क्योंकि माँ अगर सिर्फ लिखा है तो माँ सिर्फ माँ के साथ का मतलब क्या होगा, माँ डैश आ लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो प्रथमा अध्याय, तो इसमें क्या हो जाता है, ओ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, जब आ के बाद मतलब विसर्ग के बाद आ जाए, ऐसे याद करिए, जब विसर्ग के बाद जब मतलब कह सकते हैं आ के बाद आ जाए तो ओ की मात्रा, जैसे प्रथमा प्लस अध्याय प्रथमोध्याय, मना प्लस अभिलाषा मनोभिलाषा, अब ये अलग आ गया। तमा प्लस गुण तो ये हो गया तमो गुण, अधा प्लस गति अधोगति, द्यु प्लस ज्योति तो दिवो ज्योति, मतलब कि आ के साथ ज्योति दिवो ज्योति। यश प्लस धन तो यशोधन, तो याद रखिएगा आ के बाद आ जाए या कोई व्यंजन आ जाए तो ओ हो जाता है, याद रखिएगा। आ के बाद आए या कोई व्यंजन आ जाए तो हमारा ओ हो जाता है। जैसे तमा प्लस गुड़, तो गा में गा आ गया है ना, तो गा तो व्यंजन है, लेकिन आ के बाद आया है व्यंजन तो तमोगुण हो गया, याद रखिएगा। आ के बाद अगर कोई व्यंजन या आ जाए तो ओ हो जाता है। अब देखते हैं, कोई शब्द लिखा है उदाहरण में पुनः, या लिखा अंतः, पुनः अंतः, दो शब्द दिखेगा। अगर उसके बाद में आ का क्या हो जाएगा, रा हो जाता है, मतलब कि पुनः लिखा है तो इस आ का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। जैसे पुनः प्लस अपि, तो
पुनरपि, पुनरपि हो जाएगा, देखो रा आ गया, पुनरपि हो गया, पुनः प्लस है पुनरपि, मत अंत प्लस अग्नि, तो क्या हो गया, अंतर अग्नि हो गया, अंतर अग्नि, जो विसर्ग था उसका रा बन गया। अब आते हैं तपा प्लस उत्तम, अब ये अलग है, तपा प्लस उत्तम जगह पा लगा हो, ता लगा हो और उसके बाद कोई स्वर आए, आ और आ बड़ा आ को छोड़ कर, ध्यान रखिएगा, आ और बड़ा आ को छोड़कर अगर कोई स्वर आए तो सेम का सेम हो जाएगा। जैसे तपा प्लस उत्तम, तो देखो तप उत्तम लिखा है, अतः प्लस एव अतएव लिखा है, सेम का सेम हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट नियम, का खा पा फा से पहले अतः का विसर्ग सुरक्षित रहता है। अतः का विसर्ग मतलब अतः है तो अतः का अतः ही रह जाएगा। जैसे अधा प्लस पतन, तो देखिए अधा पतन लिखा है, प्रातः प्लस काल, तो प्रातः काल लिखा है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्या दिखेगा, तो अधा पतन का अधा प्लस पतन ही रहेगा। तो कब, जब इस्तेमाल हो रहा हो हमारा का खा पा फा से पहले अतः का विसर्ग सुरक्षित रहेगा, मतलब अगर बिंदी लगी है दो विसर्ग, कब, जब बाद में पा, देखिए बाद में पा है, देखिए बाद में पा है, देखिए बाद में का है, तो का है, ऐसा अगर खा लिखा है तो भी सुरक्षित है, तो सेम का सेम लिख देंगे, अगर फा लिखा है तो सेम का सेम लिख देंगे। अब आते हैं नमा प्लस ते, ऐसे अगर आ रहा है, माँ आ रहा है, ऐसे विसर्ग लग रहा है, नी प्लस तेज, मना प्लस ताप, नी प्लस सहाय, तो नमा प्लस ते नमस्ते, आधा सा हो जाएगा, नी प्लस ते निस्तेज, आधा सा हो जाएगा, मना प्लस ताप तो मनस्ताप हो जाएगा, नी प्लस सहाय तो निस्सहाय हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, विसर्ग के बाद अगर चा छा, विसर्ग के बाद चा छा तो विसर्ग का शा हो जाएगा, अगर विसर्ग के बाद चा और छा आ जाए तो क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा। जैसे देखिए विसर्ग लगा है लेकिन चा लगा है, विसर्ग लगा है लेकिन चा लगा है, विसर्ग लगा है लेकिन चा लगा है, विसर्ग लगा है लेकिन छा लिखा है, तो चा और छा के लिए तो ना न पुनः और चा लगा है तो पुनश्चर्या, ना लिखा है लेकिन चा लिखा है निश्चल, हरि प्लस चंद्र लिखा है ना हरिश्चंद्र, नी प्लस छल लगा है निश्चल। अब आते हैं यदि ई ऊ के बाद का खा ट ठ ड ट ठ या पाफा हो तो विसर्ग का शा हो जाए, कब, ई और ऊ के बाद, याद रखना पड़ेगा। जैसे ना पे छोटी की मात्रा ई, नी प्लस का तो काया तो का हो जाएगा, शा हो जाएगा, निष्कपट, बही ई की मात्रा तो का लगा है तो बहिष्कार, आ भी ई लगा है ना लेकिन का लगा है तो अभिष्कार, नी प्लस पा आ गया ना, देखिए पाप लिखा है, देखिए पा तो निष्पाप, इस तरह से लिखे गए। अब नेक्स्ट आते हैं, नी प्लस आधार लिखा है तो निराधार, ऐसी जगहों पे विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। नी प्लस आशा निराशा, दु प्लस ज दुर्जन, नी प्लस ईक्षण निरीक्षण, रा हो जा रहा है। नी प्लस धन लिखा है तो निर्धन, दु प्लस दशा लिखा है दुर्दशा, तो ऐसे शब्दों में आधा रा हो जाता है। अब आता है अता प्लस शक्ति तो अंता शक्ति, ऐसी जगह पर ता हो अगर शाह, अगर शाह इस्तेमाल हो रहा तो सेम का सेम हो जाएगा या फिर रा हो जाएगा, अंतर शक्ति भी ले सकते हैं, अंतर शक्ति भी ले सकते हैं और अंतर शक्ति भी ले सकते हैं। अब आते पुनः प्लस स्मरण, तो पुनः प्लस स्मरण या पुनर्स्मरण भी ले सकते हैं, पुनर्स्मरण भी ले सकते हैं, पुनः स्मरण या पुनर्स्मरण ले सकते हैं। नी प्लस शंक, निशंक या निशंक ले सकते हैं। दु प्लस शासन तो दु और शासन तो दुशासन भी ले सकते हैं। दु प्लस शील तो दुशील भी ले सकते हैं और दुशील भी ले सकते हैं। तो बाद वाले का आधा कर देंगे, मतलब विसर्ग का बाद वाले का जो व्यंजन है उसको आधा कर देंगे या फिर सेम का सेम रहने देंगे। तो देखिए वही किया गया है। तो अंता प्लस शक्ति जैसे ही है तो ये तो सेम हो गया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, शाह लगा है तो इसको क्या अंतर कर दिया गया, मगर ता की कंडीशन में है ऐसा। पुनः प्लस स्मरण तो पुनः या पुनर्स्मरण कर दिया गया, कब, जब शाह और सा है, जब शाह और शाह है, शाह और सा है। अन्यथा अगर शाह आ रहा है कब, ता के बाद अगर शाह और सा है तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, या तो उसका रा कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग उसको सेम का सेम रहने देंगे या फिर आधा शाह कर देंगे उसको। देखिए नियम ज़्यादा है, याद करने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि नियम हर एक संधि अलग है और संधि के नियम अलग है। तो ये चीज़ है कि प्रैक्टिस से ही आ पाएगी, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक मत ढूंढने की कोशिश करिएगा, शॉर्ट ट्रिक करेंगे तो भूल जाएंगे परीक्षा में। इसको प्रैक्टिस जितनी बार करेंगे उतनी बार आपका तैयार होगा। मैं कभी सलाह नहीं दूंगा कि शॉर्ट ट्रिक को फॉलो करें, शॉर्ट ट्रिक में कहीं कहीं हो सकता है लेकिन पूरा शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण में जब चा छा हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग शाह और शाह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं, तो जब जहाँ पर छोटी ई की मात्रा लग रही हो तो वहाँ चा शाह छा कर ले रहे हैं,
जहाँ पर स्वरत शब्द हो वहाँ चा छा कर ले रहे हैं, जहाँ पर ता के बाद शारा वहाँ चा छा कर ले रहे हैं। तो कुछ नियम तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन पूरे नियम याद एक बार में नहीं कर सकते हैं। रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे लिख लिख के, तो आपको ये संधियाँ तय हो जाएगी। नहीं तो संधियाँ उस तरह से नहीं कर पाएंगे। संधि कहीं से भी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, आसान संधि आ गई तो कर ले जाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा भी परीक्षा में यहाँ पर इन नियमों में घुमाया विसर्ग वाले में तो आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हर संधि का नियम जरूर याद रखें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।